हरे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है आज की भागवतम क्लास में। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। सब लोग मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनको जिनको नींद आ रही सब आगे आ जाओ, ये चटाई खींचो उधर। मोहित ये छुटुआ नहीं, नीचे और ठंडा लगेगा। ये चटाई खींचो। हाँ। चलो आगे आओ यहाँ। अजय तुम भी आगे आओ यहाँ, जो छुप के बैठे सब सामने आओ। तुम तो सो रहे, तुम कैसे पता है? तुम सोए थे। हाँ
चलो बैठो। कौन सा श्लोक है? 39, 39, 38 तो हो गया। 39 श्लोक ही नहीं है, 7वां अध्याय। ठीक है, देखे नहीं ना फिर इसीलिए। चलो 7वां अध्याय, द्रोण पुत्र को दंड। पहला श्लोक। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणाय श्रुत्वांस्तद अभिप्रेतम् श्रुत्वान् तद् अधिप्रेतं ततः किं करोद् विभु। तथा किं करोतु। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शौनक उवाच, शौनकः उवाच शौनक मुनि ने कहा, शौनक मुनि ने कहा निर्गते निर्गते चले जाने पर चले जाने पर नारदे नारदे श्री नारद मुनि के श्री नारद मुनि के सूता सूता हे सूत हे सूत भगवान भगवान दिव्य रूप से शक्तिमान बादरायण श्रील व्यासदेव ने श्रुतवान जिन्होंने सुना तथा उनके अभिप्रेतम मन की इच्छा मनोवांछा तथा तत्पश्चात किम क्या अकरोत किया विभु महान ने। शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यासदेव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर उनके चले जाने पर श्रील व्यासदेव ने क्या किया। तात्पर्य बोलना मत, बस सुनो। इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम का वर्णन किए जाने हेतु संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। ये घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सुप्तावस्था में वध कर दिया था और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने से पूर्व श्रील व्यासदेव ने भक्ति में समाधि द्वारा संपूर्ण सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने करतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जो सो रहे हैं वो जग जाएंगे और जगे हैं वो और अटेंटिव हो जाएंगे। आगे बैठो। तो यहाँ पे 7वां श्लोक अध्याय प्रारंभ हो रहा है। द्रोण पुत्र को दंड। तो द्रोण कौन थे? अर्जुन के गुरु थे, पांडवों के और कौरवों के गुरु थे। तो 18 दिन का युद्ध हुआ। 18 दिन के युद्ध में अनेक योद्धा मारे गए। पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 लोग बचे, 5 के एक तरफ से 6 लोग, 5 पांडव और कृष्ण भगवान बचे। और इधर ये अश्वत्थामा और कृतवर्मा और एक और थे, वो 3 लोग बचे हुए थे। तो आखिरी दिन क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ये दुर्योधन जो है पानी में जाके छिप गया था जान बचाने के लिए, और उसको किसी तरीके से बाहर निकाला गया। युद्ध हुआ और
भीम ने उसको मार दिया। तो वो तड़प रहा था, मरा नहीं था, तड़प रहा था। तो भगवान कृष्ण को देखा नहीं गया, उनको सभी पांडवों को लेके चले गए, बोले छोड़ दो इसको। भगवान देखो बहुत दयालु है। भले ही उसने दुर्योधन इतना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी है तो उनका ही पुत्र। हाँ, सभी जीव उनके ही पुत्र हैं। तो अपने पुत्र का उनको इस तरह से, जीव का इस तरह से तड़पना देखा नहीं गया, तो इसलिए वो चले जाते हैं वहां से। तो उनके जाने के बाद कौन आता है? ये लोग, तीनों लोग, जो अश्वत्थामा और कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीन लोग बाकी थे। तो तीनों आते हैं और इनको बहुत गुस्सा आता है कि हमारे राजा को इस तरह से मार दिया। हुआ क्या था कि जो गदा युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीम के बीच में, तो गदा युद्ध में क्या होता है कि जो ये कमर के नीचे का एरिया है उसमें नहीं मारते हैं। और उसका वो कमर के नीचे का एरिया ही क्या था? मजबूत नहीं था। उसको मतलब कि वो वहीं पे उसको वार किया जाता, बाकी सब उसका एकदम पत्थर की तरह था। तो बार बार वो युद्ध चल रहा था, लेकिन वो जीत नहीं रहा था, बच जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो भगवान ने अपने जंगा पे ऐसे मार के भीम को बताया कि उसके जांग पे वार करो। तो एक बार वो दुर्योधन जो है उसमें लड़ते लड़ते उछल गया। तो उछलने के बाद वो जब नीचे आ रहा था, तभी भीम ने घुमा करके उसके जंगा पे वार कर दिया। तो युद्ध कलाम के अनुसार यह गलत नहीं था, क्योंकि वो जब जमीन पे खड़ा है तब जंगा की तरफ मार नहीं कर सकते। जमीन से ऊपर उछा तो लग ही सकता है घुमाने में, तो मार दिया। और वो फिर उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित हो गई, वो वहीं पे गिर गया और फिर नहीं उठ पाया। तो इसलिए कि इसने लोगों ने बहुत गलत किया, हम भी वो इनको कुछ करेंगे। तो सब जाते हैं और एक जगह विश्राम कर रहे थे रात को। तो उन्होंने देखा एक पक्षी जो है वो रात को दूसरे पक्षी के घोंसले में जाके अटैक करता है और सारे उसके बच्चों को मार देता है। तो अश्वत्थामा को प्रेरणा आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, गलत प्रेरणा मिल जाती है कि हम भी ऐसे ही रात को चलेंगे और मार देंगे इन लोग को। और उसको कुछ शिव जी का एक वो भी था, आशीर्वाद भी था कि एक रात को शिव जी उसको दिए थे कि सारे लोग को मार सकता है। तो उसने कृतवर्मा कृपाचार्य को बोला कि तुम लोग बाहर ही खड़े रहो और मैं जाता हूं अंदर, सबको मार के आता हूं। जो भागेगा उसको तुम लोग मार देना। तो भगवान को तो सब पता रहता है, तो भगवान बोलते हैं पहले से ही पांडवों को कि आज का रात जो है, क्योंकि आज तुमने युद्ध जीता है, तो नियमानुसार जो विजयी पक्ष है उसको दुश्मन के खेमे में जाकर के रहना चाहिए। आज तुम अपने खेमे में नहीं सोओगे, तुम्हें दुश्मन के खेमे में जाके सोना है, वहां पे करना है। तो पांचों पांडवों को लेकर के भगवान चले गए थे और बाकी सब लोग जो थे यहाँ पे थे। मेरे ख्याल से सातकी भी थे उनके साथ वहां पे, और बाकी सब लोग इधर थे। तो रात को फिर ये घुसता अश्वत्थामा और सोते हुए लोगों को मारना चालू करता है। धृष्टद्युम्न जिसने उसने पिता को मारा था उसको तकिए से दबा के मार देता है। और उसको लगा था 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन वो 5 पांडवों के पुत्र थे, तो उनका भी गला काट देता है। और फिर वो उनका गर्दन लेके चला आता है, सिर लेके चला जाता है। तो इस तरह से बहुत नृशंस रूप से हत्या करते हैं, पूरी सेना जो है खत्म कर दी जाती है। फिर अगले दिन जब कृष्ण आते हैं और पांडवों को लेकर के देखते हैं कोहराम मचा हुआ है, द्रौपदी रो रही है, पता चलता है कि उनके 5 बेटों को उस तरह से मार दिया गया। तो अर्जुन प्रण लेते हैं कि जिसने भी किया है उसका भी गर्दन काट के लाऊंगा और तुम उसके सिर पे खड़े होकर के खून से नहाना, स्नान करना, तब तुम शुद्ध होगे। इस तरह से भीषण प्रतिज्ञा लेकर के वो निकल जाता है। इधर बहुत सो रहा, मुंह धो क्या, जा मुंह धो क्या। तो ये 5 पांडवों के बच्चों का सिर लेके जाता है दुर्योधन के पास अश्वत्थामा, बोलता है कि मैंने सारे पांडवों को मार दिया। तो दुर्योधन को बड़ा खुशी होता है, अच्छा मार दिया। उसे कुछ शक होता है कि ऐसे कैसे मार देगा। तो बोले कैसे मैं जाने तूने मार दिया, देखिए मैं उनका 5 का सर लाया, मैं ले आओ। तो 5 का सर लाता है, वो मारता है, अंधेरे में तो दिखाई नहीं, मारता है तो फूट जाता है 5 का 5। बोलता है ना, ये पांडवों का सर नहीं हो सकता है, वो इतने मजबूत है, इतने शक्तिशाली हैं कि इस तरह से ये उनके बच्चों का सर होगा। तो उसको और दुख होता है। किस बात का दुख होता है? बोले चलो मैं तो नहीं जीता, मैं हार गया, मेरे सारे बेटे मारे गए, अब पांडवों के भी बेटे मारे गए, अब कुरुवंश कैसे आगे बढ़ेगा।
उसको ये दर्द था कि मेरा वंश अब आगे कैसे बढ़ेगा, चलो हम लोग हार के चलेगा। पांडवों का वंश था तो वो भी हमारा ही वंश था, वो भी चलता, लेकिन सारे बच्चे मारे गए। तो वो दुख में, और उसको सुख भी हुआ दुख भी हुआ, दोनों साथ साथ हो गया, तो तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ये उसको चाहता कि जब भी सुख और दुख साथ साथ होगा तो वह उसको मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाती दुर्योधन की। और अश्वत्थामा को फिर ग्लानि होती है, भाई अब तो कृष्ण और पांडव आएंगे मेरे पीछे, अर्जुन आएंगे, तो तुरंत अपना रथ लेता है, भाग खड़ा होता है। और इधर से पीछे से अर्जुन भी निकलते हैं और दौड़ाते हुए उसको पकड़ने लगते हैं। तो जब निकट आ जाता है तो क्या करता है वो, रथ छोड़ करके भागने लगता है। और फिर भी जब फिर अर्जुन देखते हैं बिना रथ के भागते, वो भी पैदल भागते हैं। जब जाते हैं उसके पीछे तो क्या करता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक है, हजारों करोड़ों एटम बम, हाइड्रोजन बम मिला करके भी नहीं उसकी बराबरी कर सकते। पूरे ब्रह्मांड को वो बर्बाद करने की शक्ति रखता है। ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक अस्त्र है, और इतना महीन होता है कि अगर किसी मतलब कोई अगर पेट में बच्चा है तो उसको बस मार के आएगा, मां को कुछ नहीं होगा, इतना सटीक निशाना होता है। तो वहीं उसने बाद में वो परीक्षित के लिए छोड़ा, हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो वो छोड़ देता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। ये सब चर्चा इसी अध्याय में आगे आएगी। तो अर्जुन देखता है ऐसा इतना विशाल ज्वाला अग्नि आ रही है उसकी तरफ, तो कृष्ण से पूछता है ये क्या है भगवान? तो भगवान बताते ये ब्रह्मास्त्र है जो कि अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है। उसको छोड़ना तो आता है लेकिन वापस लेना नहीं आता है। तो तुम क्या करो, तुम भी अपना अस्त्र छोड़ो ब्रह्मास्त्र, और दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो, ना ये पूरा ब्रह्मांड का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन जो है भगवान को अभिषेक ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए ना शुद्धता चाहिए, तो तुरंत भगवान का परिक्रमा करते हैं और मंत्र के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं, और टकराने के बाद ऐसा ज्वली अग्नि आता है, जलता है, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। फिर अर्जुन दोनों को मंत्र के द्वारा वापस ले लेते हैं, और फिर जाके इस अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। पकड़ करके रस्सी से बांध देते हैं, जैसे जानवर को बांधा जाता है, जैसे बांध करके। तो भगवान बोलते मार दो उसको, मार दो, तुमने तो प्रण लिया है मारने का। लेकिन बोलते नहीं, चलिए ले चलते हैं इनको वहां पे। उनके मन में कुछ लगा कि भाई करुणा का भाव, उनके गुरु का बेटा था, ब्राह्मण था, तो लेके आते हैं इधर अपने खेमे में। तो तब तक द्रौपदी का जो गुस्सा था सब शांत हो गया था। तो जरा ये क्या कर रहे हैं पाप, आप छोड़ दीजिए इनको। हाँ, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ, और इस तरह से आपने बांध रखा है, हाँ, तो उनको छोड़ दीजिए। तो युधिष्ठिर बोले हाँ छोड़ दो। तो सब लोग हाँ में हाँ मिलाए। तब तक एक व्यक्ति थे, उनको गुस्सा आ गया। भीमसेन बोले अरे ये पापी दुष्ट, इसने इतनी निशंस हत्या की है बच्चों की, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको छोड़ दो, इसको तुरंत मार देना चाहिए। उठे मारने के लिए उसको। तो भगवान कृष्ण जो थे वो चतुर्भुज नारायण रूप ले लेते हैं, दो हाथ से भीम को रोकते हैं, दो हाथ से द्रौपदी और युधिष्ठिर लोग को रोकते हैं। रुको। तो द्रौपदी बोलती है अरे ये इनकी जो माँ है, और उनकी पति का देहांत हो गया है, तो पति जो है वो पुत्र के रूप में जीवित रहता है, तो अगर ये भी मर जाएगा तो वो और दुखी हो जाएगी। और सारे पुत्रों का मृत्यु होना का दर्द क्या होता है मुझे पता है, तो मैं नहीं चाहती उसकी माँ को ऐसा दर्द हो। तो फिर बोले नहीं ये पापी अत्याचारी, इसने अत्याचार के, इसको छोड़ोगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको मार दोगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ देख के बोलते भाई दोनों लोग सही हैं, तुम्हें देखना है कि क्या करना है, इसको मारना भी है और जीवित भी छोड़ना है। तो अर्जुन सोचते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को अगर आप अपमानित कर दो तो उसको मृत्यु के जैसा ही है। तो क्या करते हैं, उसके सिर पे जो मणि था निकाल लेते हैं, 5 जगह बाल छोड़ देते हैं, बाकी पूरा छील देते हैं, और उसको जैसे कुत्ता हो ना, कुत्ता से दुत्कार करके सब गाली देके भगा देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस तरह से उसको अपमानित भी किए, जो कि मृत्यु के समान है, और जीवित भी छोड़ दिए। तो दोनों द्रौपदी की बात और भीमसेन की बात रख ली गई। लेकिन इसको बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद इसने क्या किया, इसने और ब्रह्मास्त्र छोड़े। हाँ, जिस दिन कृष्ण भगवान जा रहे थे, वापस द्वारका जा रहे थे, तो इसने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और कितने ब्रह्मास्त्र छोड़े? 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 पांडवों को मारने के लिए एक, और एक ब्रह्मास्त्र जो उनका आखिरी पुत्र बचा था,
हाँ, वो परीक्षित जो कि उत्तरा के गर्भ में था, अभिमन्यु का बेटा, उसको मारने के लिए। तो जैसे ही भगवान चढ़ रहे थे, बहुत सारी प्रार्थनाएं कुंती माता कहती हैं, नहीं इसके बाद कहती हैं एक्चुअली। तो जैसे ही वो चढ़ने वाले थे रथ पे, तुरंत उत्तरा जो है दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हाँ, कि हे भगवान हमें बचाइए, ये एक अस्त्र आया है जो मेरे बेटे को जला रहा है, मुझे मार दीजिए लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए, क्योंकि ये आखिरी वंशज है पांडवों का। तो भगवान देखते हैं और सारे पांडव देखते हैं, पांडव लोग अपना अपना अस्त्र निकालने का सोचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो भगवान तुरंत विस्तार करते हैं, हाँ, अपने नारायण रूप में गदा लेते हैं और प्रवेश कर जाते हैं उत्तरा के गर्भ में। बाहर से वो पांचों जो ब्रह्मास्त्र भेजा था पांडवों के लिए उसको निरस्त करते हैं, और अंदर वो पूरे उत्तरा के गर्भ में गदा लेके घूमते हैं। वो अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका बच्चे का जो शरीर था वो जल गया था, लेकिन भगवान फिर से नया शरीर दे देते हैं परीक्षित को, और खुद गदा लेके गर्भ में प्रवेश करते हैं और बचाते हैं। तो परीक्षित जो है वो देखता है, हाँ, बड़े ध्यान से देखता है, अरे कौन व्यक्ति है जो कि मुझे बचा रहे थे, इतना मुकुट वगैरह पहना है और इतना सुंदर दिख रहा है। तो जब वो बाद में पैदा होते हैं तो हर व्यक्ति को जाके देखते हैं, हाँ, क्या ये वो व्यक्ति है, क्या ये वो व्यक्ति है, परीक्षण करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। इस तरह से भगवान जो है इसको परीक्षित को बचा, बाद में वो राधा रानी का उसकी कृपा प्राप्त होता है। अगले जन्म में मुनि की क्या किया, जब उन्होंने ये सब नारद मुनि से सुना, सारा भागवत के विषय में सारी कथा सुनी, अब उनके खुद के जीवन का सुना तो उन्होंने क्या किया, तो आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ठीक है,